इस वीडियो में हम बात करेंगे सिज़ोफ्रेनिया के क्लिनिकल फीचर्स की। जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि 5 क्लस्टर बेसिकली हमने बनाए थे जो कि क्लिनिकल फीचर्स को डिवाइड करते हैं सिज़ोफ्रेनिया के, और ये अलग अलग लोगों ने दिए थे। तो पहला जो था वो था ब्लूलर्स 4A की। ब्लूलर्स ने क्या दिया था, 4A दिए थे जो क्या है एज अ क्लिनिकल फीचर जो है कंसिडर किए जाते हैं। दूसरा हमारा कर्ट स्नाइडर ने जो फर्स्ट रैंक ऑफ 11 सिम्टम्स दिए थे वो है। तीसरा हमारा क्लस्टर है वो पॉजिटिव सिम्टम्स का है। चौथा जो हमारा क्लस्टर है वो नेगेटिव सिम्टम्स का है, और जो पांचवा क्लस्टर है वो क्या है, कॉग्निटिव सिम्टम्स का है। अब हम बात करते हैं पहले की क्लिनिकल फीचर्स जो है वो सडनली अराइज होते हैं और क्या करते हैं कि ग्रेजुअली बढ़ने लग जाते हैं ओवर टाइम। सब स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेशेंट को क्या होता है, टेंशन होगी जो नॉर्मली एक इंडिविजुअल को होती है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इंसोम्निया, विड्रॉल, ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर धीरे धीरे क्या करेंगी, वो सारी चीज़ें प्रोसीड कर जाएंगी साइकोटिक एपिसोड्स में। ठीक है, अब साइकोटिक एपिसोड्स यहाँ पे वो माने गए हैं जो हमें रियलिटी से डिस्कनेक्ट करते हैं। वो एपिसोड्स को हमने साइकोटिक एपिसोड्स कहा है, तो क्लिनिकल फीचर्स में ये होगा। उसके बाद बात करते हैं ब्लूलर्स 4A की। ब्लूलर्स 4A यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्लस्टर ऑफ सिम्टम है वो, उसमें क्या था कि ब्लूलर ने क्या दिए थे, 4A दिए थे जो क्या थे, क्लिनिकल फीचर एज ए यूज किए जाते हैं। तो पहला था एसोसिएटिव लूजनेस, दूसरा था अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, तीसरा था ऑटिस्टिक थिंकिंग, और चौथा था एम्बिवेलेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पहले ए की, यानी कि जो क्या है एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस का क्या मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल जो है लॉजिकली नहीं सोच पाता, उसके साथ साथ क्या होता है कि वो दो चीज़ों को स्ट्रिंग कर देता है, यानी कि एक साथ जो है जोड़ देता है अनरिलेटेड दो चीज़ों को। ठीक है, और वो अपने आप को मतलब कि दो चीज़ों से एसोसिएट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट बोले आई लाइक टू डांस एंड वी ऑल हैव हैंड्स, ठीक है, पेशेंट ये स्टेटमेंट पास करता है, तो इसमें क्या है कि डांस और हाथों का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हम सबके पास हाथ हैं और डांस है, करना चाहता हूं मैं, इस चीज का कोई, इन दो चीजों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पेशेंट क्या कर रहा है, उन चीजों को स्ट्रिंग कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट बोले कि आई वॉन्ट टू गो टू बस स्टैंड बट द एयरपोर्ट टुक ऑल द ट्रैफिक। ठीक है, कि एयरपोर्ट ने सारा ट्रैफिक ले लिया, तो एयरपोर्ट पे तो ट्रैफिक होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो है ये क्या होगा कि पेशेंट दो अनरिलेटेड चीजों को एक साथ स्ट्रिंग करेगा, उसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लूजनेस। उसके बाद जो हमारा सेकंड है यानी कि अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस में क्या होगा कि पेशेंट की जो एबिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी कुछ भी रिस्पॉन्स करने की, कि पेशेंट बिल्कुल ब्लैंक रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, यानी कि ब्लंटेंड या फिर फ्लैटेंड रिस्पॉन्स देगा। जो ये नहीं होता, ये इमोजी होता है जो हम कंसिडर करते हैं कि अगर पेशेंट को हम कुछ भी बोलेंगे ना, पेशेंट का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि मंकी जो है वो आ गया, ठीक है, और मंकी जो है आगे बैठ के खेल रहा है एक लिविंग रूम में, तो पेशेंट क्या करेगा, आइडली बैठ के देखने लग जाएगा और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, बिल्कुल ब्लंट या फिर फ्लैट रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका इमोशनल रिस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं थर्ड ए की, यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है अपने आप को एनवायरनमेंट से जो है रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो एनवायरनमेंट से खुद को रिलेट नहीं कर पाएगा और अपने आप में ही ऑक्यूपाई कर लेगा खुद को, प्री ऑक्यूपेशन हो जाएगा खुद के साथ, और जो है रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन एग्जाम्पल जो है सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, डे ड्रीमिंग होता है। अब डे ड्रीमिंग जो है हम नेचुरली भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब एक्सेस में होने लग जाते हैं ना डे ड्रीमिंग, तो क्या होता है कि पेशेंट के मतलब कि ऑटिस्टिक थिंकिंग आने लग जाती है और वो इतना डे ड्रीमिंग में चला जाता है कि वो रियलिटी से ही डिस्कनेक्ट कर लेता है खुद को। तो ये था ऑटिस्टिक थिंकिंग। अब बात करते हैं 4A की। फोर्थ ए जो हमारा है वो क्या है, एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस में क्या हो रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिंग इमोशंस जो है एक इंडिविजुअल में आ रहे हैं, किसके रिगार्ड में, किसी भी थॉट, एटीट्यूड, इमोशन, एटीट्यूड, डिजायर के रिगार्ड में,
और किसके लिए, एक सेम स्टिमुलस के लिए, सेम पर्सन के लिए, सेम सिचुएशन के लिए, या फिर सेम सिचुएशन के लिए, चीज़ों के लिए क्या हो रहा है, पेशेंट के दिमाग में क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट आ रहे हैं। यानी कि क्या आ रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, डिजायर्स आ रही है पेशेंट के अंदर, किस चीज को लेकर, सेम पर्सन को लेकर, सेम चीज को लेकर और सेम सिचुएशन को लेकर। ठीक है, अपोजिट फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि पेशेंट को अगर हम बोले कि क्या आपने खाना खाया, तो पेशेंट एक बार बोलेगा हाँ खाया, दूसरी बार बोलेगा नहीं खाया। तो क्या होगा इसमें, पेशेंट में क्या हो रहा है, कभी बोल रहा है यस, कभी बोल रहा है नो। तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस आ रहे हैं। उन कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बिवेलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, ब्लूलर्स 4A पढ़े। ठीक है, ब्लूलर के 4A पढ़े थे हमने। उसमें क्या था हमारा, पहला क्या था, एसोसिएटिव लूजनेस। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, इफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, ऑटिस्टिक थिंकिंग, और चौथा क्या था हमारा, एम्बिवेलेंस। ठीक है, तो ये क्या थे, ब्लूलर्स के 4A थे। जो हमारा पहला क्लस्टर वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्लस्टर की, जिसमें क्या था, कर्ट स्नाइडर ने जो दिए थे अपने फर्स्ट रैंक ऑफ सिम्टम्स दिए थे 1959 में। ठीक है, उसने बोला था कि अगर इनमें से जो है, अगर एक भी सिम्टम प्रेजेंट है तो क्या है, वो पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिक हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया, क्योंकि ये 11 सिम्टम्स है तो ये याद नहीं होते, इसीलिए अगर आप याद रखना चाहें तो। ठीक है, एक निमोनिक है ABCD। ठीक है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे जो A है, B है और C है, D है, वो चीज़ों को डिनोट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग क्लस्टर्स आ रहे हैं, मतलब दो तीन फीचर्स A डिनोट कर रहे हैं, दो तीन फीचर्स B डिनोट कर रहे हैं, कोई फीचर C डिनोट कर रहा है, तो कोई D डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इनकी। उसके बाद देखो, पहला क्या है हमारा, ये क्लस्टर ऑफ सॉरी, ये 11 फर्स्ट रैंक ऑफ सिम्टम्स है किसके, ब्लूलर के। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहला क्या है, ऑडिबल थॉट्स। ठीक है, ऑडिबल थॉट्स और इको। दूसरा क्या है हमारा, वॉइसेस हर्ड आर्ग्यूइंग। तीसरा क्या है, वॉइस कमेंटिंग। तो इन तीनों में हम क्या देखते हैं कि इन तीनों में क्या आ रहा है, वॉइस, मतलब की वॉइस आ रही है, यानी कि ऑडिबल है ये, समझ रहे हो। तो ऑडिबल है तो यहाँ पे ए से क्या बनता है, और ए से क्या बनता है, ऑडिटरी। तो ऑडिटरी से जो रिलेटेड होते हैं वो उनको हम क्या मानेंगे, ए में कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ए में क्या कंसिडर होंगे, इसका मतलब क्या है, हमारे 3 सिम्टम्स जो है वो ऑडिटरी में आएंगे, यानी कि ऑडिबल थॉट्स, जिसमें पेशेंट को थॉट्स और ऑडिबल सुनेंगे। आर्ग्यूइंग, जिसमें पेशेंट को स्टेटमेंट और रिप्लाई के फॉर्म में क्या है, चीजें सुनाई देंगी। और कमेंटिंग में क्या लगेगा कि पेशेंट को रनिंग कमेंट्री चल रही है। ठीक है, ये 3 चीजें होंगी। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा बी है उसके बारे में। तो बी में क्या है, बी में यहाँ पे बी डिनोट कर रहा है ब्रॉडकास्टिंग, और ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है, थॉट्स। यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग किसको डिनोट कर रहा है, थॉट्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमारे बाकी के अगले जो हमारे 3 सिम्टम्स थे वो क्या थे, थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्शन और थॉट ब्रॉडकास्टिंग, या फिर डिफ्यूजिंग भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये थे। अब थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्शन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, इन सब में क्या आ रहा है, थॉट आ रहा है। और यहाँ पे बी क्या डिनोट कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग, और ब्रॉडकास्टिंग किससे रिलेटेड है, थॉट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी में क्या डाल लेंगे, 3 सिम्टम्स डाल दिए इन्होंने, मतलब मैंने निमोनिक बनाया कि बी में क्या आएंगे, ये 3 चीजें आ जाएंगी। तो 3 सिम्टम्स ये बी में आ गए। उसके बाद बात करते हैं सी की। सी यहाँ पे डिनोट कर रहा है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल। तो अब बात करते हैं हम लास्ट 4 सिम्टम्स की। लास्ट 4 सिम्टम्स में क्या है, सोमैटिक पैसिविटी, मेड वॉयलेशन एक्ट, मेड इम्पल्सेस। ठीक है, और मेड फीलिंग्स एंड अफेक्ट। ये जो है हमारे 4 सिम्टम्स है। इनमें क्या होता है कि इनमें चीजें जो है ना इम्पोज होती हैं, किसके थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू।
ठीक है, इन चारों सिम्टम्स में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू होती है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सोमैटिक पैसिविसिटी में क्या होता है, हमें सेंसेशंस इम्पोज होती है हमारे ऊपर। ठीक है, वोलेशंस एक्शंस में क्या होता है, जबरदस्ती एक्शंस परफॉर्म करवाए जाते हैं। इम्पल्सिस में क्या होता है, इम्पल्सिस फील होती हैं, एक्सटर्नल जबरदस्ती मतलब एक्सटर्नल इम्पोज होती है हमारे ऊपर इम्पल्सिस। फीलिंग्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल इमोशंस फील कराए जाते हैं। ठीक है, इमोशंस जो है हमें फील कराए जाते हैं एक्सटर्नली और फोर्सफुली। ठीक है, ये सारी चीजें तो फोर्सफुली है, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम ना चाहते हुए भी पेशेंट क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा ये सारी चीजें। तो इसीलिए ये चीजें किस में डाली गई है, कंट्रोल में डाली गई है, सी से कंट्रोल, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीजें और इम्पोज की गई है हमारे ऊपर। तो इसमें क्या है, सी में क्या डाल दिया, 4 सिम्टम्स डाल दिए, सोमैटिक पैसिविटी, मेड वॉयलेशंस एक्ट, मेड इम्पल्सिस, मेड फीलिंग्स एंड अफेक्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डी की। डी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, डिल्यूजन को। तो इसमें हमारा एक इकलौता सिम्टम आएगा डी, डिल्यूजनल परसेप्शन। पेशेंट का क्या होगा, अपना फिक्स्ड इलॉजिकल बिलीव होगा, प्राइवेट इलॉजिकल। ठीक है, किसी भी चीज को लेके। अब हम बात करते हैं कि स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक ऑफ सिम्टम, मैं एक बार बता देती हूँ इनके बारे में, वैसे तो मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें क्या बोला था, SFRS बोलते हैं इनको हम, स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। पहला क्या था, ऑडिबल थॉट्स, जिसमें पेशेंट को क्या सुनाई देगा कि थॉट्स जो है, अपने ही थॉट्स पेशेंट को लाउड सुनाई देंगी। ठीक है, वॉइस हर्ड आर्ग्यूइंग, पेशेंट को क्या होगा, वॉइस सुनाई देंगी स्टेटमेंट और रिप्लाई के फॉर्म में। कि पेशेंट जैसे हम होते नहीं है कि हमारे क्या होता है, कभी पिक्चर्स में देखा हो तो क्या होता है, एक एंजल एक डेविल होता है और एक एंजल होती है, हमारे दोनों साइड, हमारे ही खुद के ही, वो हमें क्या एक अलग थॉट देता है, एक अलग थॉट देता है, और हम मतलब कि उनसे बात कर रहे होते हैं। ये चीजें नहीं देखी हमने मूवीज वगैरह में, तो वही चीजें होती है कि पेशेंट को क्या चीजें सुनाई देंगी, स्टेटमेंट और रिप्लाई की, कोई आर्ग्यू कर रहा है और पेशेंट से भी बात कर रहा है और पेशेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वॉइस कमेंटिंग ऑन वंस एक्शन, जैसे क्रिकेट में रनिंग कमेंट्री नहीं चलती है कि अब बॉलर ने बॉल उठा लिया, बॉलिंग करेगा, बॉल स्विंग हुई है, अब बैट्समैन ने बैट उठाया, समझ रहे हो, तो रनिंग कमेंट्री चल रही है ना, तो वो रनिंग कमेंट्री क्या होगी, हमें पेशेंट को क्या सुनाई देगी, जो भी पेशेंट काम करेगा ना, जो भी एक्शंस वो परफॉर्म करेगा, उनकी क्या होगी, रनिंग कमेंट्री सुनाई देगी पेशेंट को। थॉट विड्रॉल, थॉट विड्रॉल में क्या होगा कि पेशेंट के अंदर कोई थॉट ही नहीं आएगा, पेशेंट के सारे खुद के थॉट्स सीज हो जाएंगे। अगर हम पेशेंट को बोलेंगे ना कि कुछ भी पूछेंगे हम पेशेंट से, जैसे कि आपने खाना खाया, तो पेशेंट का कोई जवाब ही नहीं होगा, पेशेंट कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा उस टाइम पे, हाँ ना कुछ भी नहीं बोलेगा वो। हम बोलेंगे कि आप कुछ बता के नहीं कह रहे कि मुझे कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा मेरे से, मेरा मतलब कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या जवाब दूं। ठीक है, थॉट इंसर्शन, थॉट इंसर्शन में क्या होगा कि पेशेंट के दिमाग में क्या होगा, थॉट इंसर्ट किए जाएंगे एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली थॉट इंसर्ट होंगे पेशेंट के ब्रेन में, जिससे क्या होगा कि पेशेंट अगर पेशेंट को बोलेंगे ना कि अगर कोई किसी भी चीज पे हम उनका थॉट लेते हैं, तो पेशेंट बोलेगा, पेशेंट से हम पूछेंगे कि क्या ये आपका थॉट है, तो पेशेंट बोलेगा नहीं ये मेरा थॉट नहीं है, मेरे से किसी ने मेरे मतलब कि मुझे किसी ने बताया है ये थॉट, और तब मेरे दिमाग में आया है। अब बात करते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग की। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या लगेगा कि पेशेंट को लगेगा डिफ्यूजन हो रहा है उसके थॉट्स का, यानी कि जो भी वो सोच रहा है वो बाहर सबको पता चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं डिल्यूजनल परसेप्शन की। डिल्यूजनल परसेप्शन में क्या होता है कि पेशेंट का अपना अलग ही फिक्स प्राइवेट इलॉजिकल मीनिंग होता है किसी भी चीज को लेके। ठीक है, सोमैटिक पैसिविटी, सोमैटिक पैसिविटी में क्या होगा कि पेशेंट को क्या होंगी, सेंसेशंस फील होंगी एक्सटर्नली जो उस पर इम्पोज की जा रही हैं। यहाँ पे ये कंट्रोल वाली चीजें शुरू होगी, जो हमारा सी से कंट्रोल वाला निमोनिक था वो, कि पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है ये चीजें, लेकिन पेशेंट को एक्सपीरियंस हो रही है। मेड वॉयलेशंस और एक्ट में क्या होगा कि पेशेंट को क्या होगा, एक्सटर्नली क्या होगा, एक्शंस जो है उसको क्या करवाए जाएंगे, उस पर फोर्स करवाए जाएंगे और पेशेंट वो करेगा, यानी कि पेशेंट बोलेगा कि मतलब कि वो रोबोट की तरह एक्ट करेगा बेसिकली, कि कोई उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और पेशेंट वो फॉलो कर रहा है और वो सारे एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है। मेड इम्पल्सिस, मेड इम्पल्सिस में क्या होगा कि पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा एक्सटर्नल इम्पल्सिस जो उस पर इम्पोज की जा रही है।
मेड फीलिंग्स और अफेक्ट में क्या होगा कि पेशेंट को जबरदस्ती खुशी होगी, जबरदस्ती वो हंसेगा, रोएगा। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को क्या होगा, एक्सटर्नली अगर हम उससे पूछेंगे ना कि क्या ये आपके खुद के इमोशंस है, तो पेशेंट बोलेगा नहीं, ये मुझे मेरे पे जबरदस्ती वो हो रहे हैं, फोर्स हो रहे हैं और मुझे करना पड़ रहा है, कि मुझे जबरदस्ती हंसना पड़ रहा है और जबरदस्ती रोना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक ऑफ सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स की। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि पॉजिटिव सिम्टम्स वो नहीं है जो हेल्पफुल हो, ऐसा कुछ मतलब नहीं होता पॉजिटिव सिम्टम्स का। ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें क्या हो रहा है, न्यू फीचर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में क्या हो रहा है कि हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी से हट के कुछ नई चीजें जो है वो ऐड हो रही है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हम साइकोटिक सिम्टम्स बोलते हैं। अब पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे 4 होते हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड कैटाटोनिक बिहेवियर या फिर डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। ठीक है, डिल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स फिक्स बिलीव होता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है इंडिविजुअल का किसी भी चीज को लेके। अगर आप उसको एविडेंस भी दोगे ना उस चीज के खिलाफ कि नहीं आपका ये सोचना गलत है इस बारे में, तो भी पेशेंट क्या होगा, उस चीज पे बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, डिल्यूजन यहाँ पे हमारे 4 तरीके के होते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ जेलेसी एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हेलुसिनेशन की। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि पेशेंट को क्या होगा, सेंसेशंस जो है एक्सपीरियंस होंगी जो एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है, वो सेंसेशंस उन चीजों की सेंसेशंस पर एक्सपीरियंस करेगा पेशेंट जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। अब हेलुसिनेशन हमारी कई तरीके की हो सकती है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है, सेंसरी हेलुसिनेशन, ये सारी हेलुसिनेशंस क्या होंगी, हाँ, पेशेंट को एक्सपीरियंस होंगी। डिसऑर्गेनाइज स्पीच में क्या होगा कि डिसऑर्गेनाइज स्पीच में क्या होगा, पेशेंट को सैलेड, वर्ड सैलेड बना देगा। पेशेंट बोलेगा हैप्पी, सैड, बैड, इंजॉइंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये क्या होगा, एक डिसऑर्गेनाइज स्पीच है। उसके बाद कैटाटोनिया बिहेवियर और या फिर डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, जिसमें क्या होगा, पेशेंट क्या है, बिजारे बिहेवियर शो करेगा या फिर क्या बोल सकते हैं हम, क्रेजी बिहेवियर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट क्या करेगा कि बहुत ज्यादा गर्मी में क्या करेगा, मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स पहन लेगा और धूप में जाके खड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैटाटोनिया बिहेवियर या फिर डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर बोल सकते हैं। ये थे हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सिम्टम्स की। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं, उनमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो जाएगा और इमोशंस में भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो पेशेंट जिन चीजों का कभी फॉन्ड हुआ करता है ना, फॉन्ड ऑफ, यानी कि उसको वो बहुत पसंद हुआ करती या फिर उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उस चीज में, वो चीजों में भी वो इंटरेस्ट लूज करने लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या है हमारा, अफेक्टिव फ्लैटनिंग और ब्लंटिंग। ठीक है, अफेक्टिव फ्लैटनिंग और ब्लंटिंग, एलोजिया, ठीक है, और एवोल्यूशन या एपेथी और एनहेडोनिया। ये 4 सिम्टम्स हमारे किस में आते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। अफेक्टिव फ्लैटनिंग और ब्लंटिंग में क्या होगा कि पेशेंट का क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट या फिर अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होगा किसी भी चीज को लेके। अगर मान लो मैंने जो एग्जांपल बताए थे कि अगर मान लो मंकी आ गया रूम में और पेशेंट क्या बैठ के देख रहा है, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अफेक्टिव फ्लैटनिंग या ब्लंटिंग। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, रिएक्ट करता है जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है। तो क्या हो रहा है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है नॉर्मल फिजियोलॉजी में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अफेक्टिव फ्लैटनिंग या ब्लंटिंग, या फिर उसको हम किस में डालेंगे, नेगेटिव सिम्टम्स में डालेंगे। अब बात करते हैं एलोजिया की। एलोजिया में क्या होता है कि पेशेंट के पास स्पीच कंटेंट जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। पेशेंट के पास कंटेंट नहीं होता बोलने के लिए स्पीच में, या फिर क्या होता है पोवर्टी ऑफ स्पीच बोल ले, या फिर क्या बोल सकते हैं हम कि उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो डेफेक्ट हो जाएगा, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल डेफेक्ट हो जाएगा, अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा पेशेंट। अगर हम पेशेंट से पूछेंगे ना कि डू यू हैव चिल्ड्रन, तो पेशेंट का रिस्पॉन्स होगा कि या,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट बहुत अच्छे से जवाब देगा कि या आई हैव 2 चिल्ड्रंस, वन अ बॉय एंड अ गर्ल। ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं है। पेशेंट का क्या होगा, बहुत कम रिस्पॉन्स होगा, बहुत स्पीच आउटपुट बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम उससे किसी भी चीज के बारे में पूछेंगे तो उसका हाँ या ना में ही जवाब आता रहेगा, हाँ ना, बस ऐसे ही जवाब देता रहेगा वो। एवोल्यूशन या एपैथी, यहाँ पे देखो वॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्शंस होता है। ठीक है, वॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे एक्शन होता है, और ए यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, एब्सेंस, यानी कि एब्सेंस ऑफ एक्शन। तो पेशेंट का क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट जो है जो कुछ सर्टेन गोल्स उसने सेट किए थे ना, उनकी तरफ अचीव ही नहीं कर पाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ इनिशिएटिव भी बोल सकते हैं। तो पेशेंट क्या करेगा कि डेली चीजों में इंटरेस्ट खो देगा, यानी कि पेशेंट क्या करेगा, जो मतलब कि उसको काम करना है ना, अगर मान लो उसको कोई काम करता है, वो जॉब करता है, तो क्या करेगा, वो जाना बंद कर देगा, कोई काम नहीं करेगा, बस ऐसे ही रहेगा, मतलब अपने आप को विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा कि कुछ भी करने का। अब बात करते हैं एनेडोनिया। एनेडोनिया में क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या करेगा, एक्सपीरियंस, जो प्लेजर एक्सपीरियंस करता है ना, नॉर्मल जो हम छोटी छोटी खुशियां एक्सपीरियंस करते हैं, वो नहीं करेगा। जैसे कि क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि हम कोई स्मॉल टारगेट भी अचीव कर ले तो वी फील हैप्पी ना, कि हाँ आज मैंने, जैसे क्या होता है कि अगर हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो क्या होता है कि खुशी होती है हमें कि हाँ आज मैंने अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्या होगा, पेशेंट जो है वो उन छोटी छोटी चीजों में भी प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तो ये वाली चीजें जो है, इनको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव सिम्टम्स बोलेंगे। अब बात करते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स की। कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, कॉग्निटिव सिम्टम्स यहाँ पे क्या है कि ये मतलब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और ये क्या होता है, नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं, कि हम इनको इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कि क्या होगा, अफेक्ट, मेमोरी, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अफेक्ट हो जाएंगी कि इंडिविजुअल की क्या है कि क्या होता है कि ये चीजें भूल जाता है। ठीक है, याद नहीं हो पाती, या फिर चीजें समझ नहीं पाता। ठीक है, हम कोई मुश्किल चीजें देते हैं, अगर कोई मुश्किल इक्वेशन दे दी किसी को, तो क्या होता है कि सबको समझ में नहीं आती ना इक्वेशन, तो वो क्या है, नॉर्मल चीज है। ठीक है, या फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं कि हमें जो याद नहीं कर पाते हम, या फिर क्या होता है बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो ये क्या है, नॉर्मल चीज है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम ये नॉर्मली हमें ऑब्जर्व नहीं होंगी, जब अगर पेशेंट के बारे हम कॉग्निटिव सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि दे आर सब्टल एंड डिफिकल्ट टू नोटिस। उसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो है ना, हम स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ पेशेंट इन चीजों के लिए डेफिक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को हम कोई नंबर दिखाते हैं, अब जैसे कुछ टेस्ट नहीं होते जिनमें क्या होता है, हमें नंबर शो किए जाते हैं और फिर कुछ सेकंड के बाद हमसे वही नंबर बोला जाता है रिपीट करने के लिए, तो क्या होता है कि पेशेंट जो है वो नंबर ही भूल जाएगा, उसको एक भी नंबर याद नहीं होगा। क्या होता है कि इन जनरल क्या होता है, हमें 1-2 नंबर याद रह जाता है, लेकिन क्या होगा, पेशेंट को एक भी नंबर याद नहीं होगा। वैसे क्या होता है कि पेशेंट क्या करेगा, एड्रेस भूल जाएगा, अगर हम इवन उसके घर का एड्रेस भी भूल जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट को अगर हम पूछेंगे ना कि मतलब ये अगर कोई एड्रेस दिखाएंगे और फिर बोलेंगे कि ये याद रखना आपको, तो पेशेंट को क्या होगा कि पेशेंट से वो याद ही नहीं होगा। तो ये सारे हमारे क्या थे, जो हमारा 5th पार्ट है, यानी क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं।